हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड एक अपडेट जारी हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपडेट है। देखिए, आप जानते ही हैं आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था 14,762 पदों पर, बट एक बहुत बैड न्यूज़ है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, जहाँ पर अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरी खबर है जिन स्टूडेंट्स का एक एक नंबर से रह गया था और वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स थे। अब उनका भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात नहीं की जा रही है फ्रेंड्स, जबकि इन्होंने खुद बोला था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और 14,762 पदों पर देंगे, क्योंकि इतने पदों पर इन्होंने मल्टीपल रिजल्ट्स निकाले हुए हैं। जब इन्होंने बोला था ना 1 महीने पहले का लेटर, वो भी अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सारी डिटेल्स, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अब बीपीएससी ने निर्णय ले लिया है कि शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट, जिसे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी कहते हैं, वो अब नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल में, पटना बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिख दिया है। आप जानते ही हैं, ये जो मल्टीपल रिजल्ट आपके आए थे ना 14,762, इन्हीं मल्टीपल रिजल्ट्स पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो पूरी डेटा देनी थी वो शिक्षा विभाग द्वारा दी जानी थी। तो अब इन्होंने क्या किया है, देखिए, शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिख दिया है, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षा विभाग की थी कि वो इन सारे मल्टीपल रिजल्ट्स को लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले, बट इन्होंने आयोग को पत्र भेज दिया है। देखिए क्या लिखा है पत्र में सॉरी, विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जो टीआरई 2 में स्टूडेंट्स सफल हुए हैं ना, उनका काउंसलिंग भी हो गया था, तो अब उनकी स्कूल आवंटन की प्रोसेस चल रही है। उनको स्कूल मिल रहे हैं कि उन्हें कहाँ पढ़ाना है। तो परीक्षाफल 1 माह पहले प्रकाशित हुआ था। आप जानते हैं रिजल्ट आपका 1 महीने पहले आया था। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन के मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। ये कहीं से भी कहीं तक न्याय नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, इलॉजिकल बातें इनकी चल रही हैं। इनका कहना है कि आपका टीआरई 2.0 का अभी स्कूल आवंटन का प्रोसेस चल रहा है और इसमें मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए हम पूरक रिजल्ट नहीं देंगे और पूरक रिजल्ट के आदेश को हम वापस लेते हैं। ये शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिख करके बोल दिया है। अब देखिए, पहले ये लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम चल रहा है, ठीक है, अतुल प्रसाद जी खुद ट्वीट करके बताते हैं, और आज इन्होंने ये लेटर भेज दिया कि पूरक रिजल्ट के आदेश को हम वापस ले रहे हैं। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अब हम पूरक रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए थे, यानी कि 14,762 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट्स आए थे, पर इन पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं, काउंसलिंग एक ही जगह कराई है। ऐसे में इतने पद पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी पूर्व में विभाग की थी। अब ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी है ना, ये पहले ही विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने निकाल देना चाहिए था, और अब हम इसको वापस लेते हैं। तो फाइनली इन्होंने आपको ये एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, झटका दे दिया फ्रेंड्स। सडनली इन्होंने ये बोल दिया कि 14,762 पद तो छोड़िए, अब हम एक पद पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं। अब ऐसे में वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे जिनका एक एक नंबर से रह गया है, ठीक है, और जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका 6 जनवरी का, ठीक है। यहाँ पर ये खुद बोलते हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया है वो आप देखिए, इसको हम रीड करते हैं, ठीक है। ये 6 जनवरी का है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डेट डाली है। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों के विद्यालय में पद स्थापन के संबंध में आप अवगत हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 2 की अनुशंसा कर दी गई है। इसके तहत अभी तक 94,000 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हो गई है, यानी कि 94,000 शिक्षक जो है सफल हो गए थे, पास हो गए थे। शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 2 के पूरक परिणाम की भी घोषणा की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये खुद ही लिखते हैं पहले, जिसको मिलाकर यह संख्या 1 लाख के पार हो जाएगी। इन अनुशंसाओं के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। यह 8 जनवरी तक चलेगी। पूरक परीक्षाफल आने पर काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर ये खुद बोल रहे हैं कि हम पूरक परीक्षाफल आपका देंगे
और आज ये लेटर जारी कर रहे हैं कि हम जो है इस चीज़ को वापस लेते हैं कि हमने ये चीज़ कहा था। तो ये कहीं से कहीं तक स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। हम सबको मिलकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स का ट्विटर पे अकाउंट नहीं है वो ट्विटर पे एक्टिव हो जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम मिल करके ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे। ठीक है, हैशटैग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। क्योंकि आप जानते हैं, एक तो इन्होंने भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने भाषा में मेहनत करी थी उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो भाषा में फेल हुए थे वो भी यहाँ पर शिक्षक बन चुके हैं बिहार में। ठीक है, और मल्टीपल रिजल्ट इन्होंने दिए और खुद बोला कि मल्टीपल रिजल्ट जितने दिए हैं हमने 14,762, उतने पदों पर हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। और अब बोलते हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाल सकते, हम अपने कथन को वापस ले रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या ये कहीं से कहीं तक स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और उसके पीछे का रीज़न देखिए, इतना इलॉजिकल रीज़न दे रहे हैं कि हम TRE 2 का अभी विद्यालय आवंटन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर मुकदमेबाजी ना हो, इसलिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं। तो हम सबको मिलकर के यूनिटी बनानी होगी फ्रेंड्स। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि ये जो 14,762 आपके मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं, इन पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए या फिर ये सारे पद आपके TRE 3 में ऐड हो जाने चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। सभी लोग अगर यूनिटी के साथ करेंगे ना, एक साथ मिलकर, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो पड़ता ही है फ्रेंड्स। जब हमने हैशटैग भाषा अर्हता ज़रूरी है एंड मल्टीपल रिजल्ट्स ना दिए जाएं, ये सब ट्विटर कैंपेन चलाया था, तब जा करके एक पॉजिटिव चीज़ हमको ये मिली थी कि इन्होंने 13 जनवरी तक आपको आपत्ति करने का टाइम दिया था कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से आपत्ति है तो आप पोर्टल पर कर सकते हैं 13 जनवरी तक। और वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आपत्ति करी भी है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे वहाँ पर जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, और उनका आपत्ति करना बिल्कुल सही था क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ थी। ठीक है, तो आपत्ति करने की इन्होंने डेट दी थी, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इसीलिए आप लोग उन्हें वहाँ पर टैग कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आप वहाँ तो जा नहीं सकते, जाकर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि धारा 144 लगा दी है इन्होंने, और आप कमेंट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेक्शन इन्होंने ऑफ किया हुआ है। बट आप ट्विटर पे इनको टैग कर सकते हैं और जितना हो सके सब लोग यूनिटी के साथ ट्विटर पर एक्टिव होकर के अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया में ये चीज़ जाएगी तो उतना जल्दी BPSC के ऑफिशियल जहाँ भी उनका ऑफिस है वहाँ पर ये बात पहुँच जाएगी, और अतुल प्रसाद जी को ये एक्शन लेना ही होगा कि जल्द से जल्द ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि ये बोल रहे हैं अब आपका पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे में तो वो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे, एक एक नंबर से रह गए थे कि पूरक रिजल्ट आएगा, उनका फिर यहाँ पर क्या होगा, आप खुद सोचिए, है ना। तो इसीलिए आप लोग पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसके बाद हम ट्विटर पे मिल करके कैंपेन चलाएंगे। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं BPSC में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि संशोधन पे संशोधन होते रहते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम से एक दिन पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एडिट करने का ऑप्शन दे दिया इन्होंने। तो हर अपडेट जाननी आपको ज़रूरी है, अपडेटेड रहना ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट आती रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको रिस्पॉन्स करने की। एंड यस, हमारे पास प्रूफ भी है कि पहले इन्होंने खुद बोला था कि 14,762 पदों पर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, और अब इस चीज़ को वापस लेकर के ये बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो भी अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।